जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ में जा रहे हैं इस बार, तो आपको क्लास ट्वेल्थ का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसको देखना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे और किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा। वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पेपर है वो प्रश्न पत्र बनाने की योजना क्या रहेगी। सबसे पहले तो आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके बाद आपको 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के होंगे। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चन 2 नंबर के अति लघुत्तरीय दिए जाएंगे। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आएगा पेपर में, उसमें आपको जो है लघुत्तरीय होंगे, 3 नंबर में होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन 5 आएगा तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसी प्रकार प्रश्न 6 आएगा तो उसमें आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, 5-5 नंबर के। इसी प्रकार क्वेश्चन 7 आएगा तो उसमें 5-5 नंबर के आपको काखा 2 प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, यानी कि 2 इधर कर देंगे गुणा, इधर इधर कितना करेंगे, 3 का 4 का करेंगे। ठीक है, इधर भी कितने करेंगे, 4, इधर भी 4 और इधर भी 4 और इधर 6 × 1, यानी कि 6 नंबर का पहला क्वेश्चन, 8 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, 8 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, 12 नंबर का चौथा क्वेश्चन, 16 नंबर का पांचवा क्वेश्चन और 10 नंबर का छठा क्वेश्चन और 10 नंबर का सातवां क्वेश्चन। टोटल करेंगे तो टोटल आपका 70 मार्क्स हो जाएगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर्स आपको दे दिए गए हैं। विलयन, वैद्य रसायन, रासायनिक बलगत की डी और ब्लॉक के तत्व, उपसय संयोजन, यौगिक, हेलोकेन और हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैवुड, ये सारी यूनिट है। ठीक है, किस यूनिट से कितने अंक का पूछा जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके समझ सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, हम आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर जो है पास करने के लिए आपको टोटल 33 नंबर लाने होंगे। यहाँ पर देख लीजिए 23 नंबर आपको उसमें लाने होंगे कॉपी वाले, जिसमें आप लिखेंगे 70 में से, और 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलने चाहिए, तो आप 33 नंबर में ही पास हो पाएंगे। अब पहला इकाई जो है विलियन, जिसमें आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसके न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार करने हैं। टॉपिक क्या क्या इसमें रहेंगे, विलयन के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलेयता, ठोस विलयन, अणुसंग गुणधर्म जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउड का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंग गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हॉफ गुणांक। तो ये टोटल 8 नंबर में आपको इनसे पूछा जाएगा, जितने टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 है, जिसमें वैद्युत रसायन रहेगा, जिसमें आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी, विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस नियम, वैद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नेल्सन समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य ईंधन सेल संचारण। ठीक है, तो ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ना रहेगा। ठीक है, इसके बाद है यूनिट 3, जिसमें हमको रासायनिक बलगति के बारे में पढ़ना है, जिसमें अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सांद्रता, ताप उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं, संक्रियण ऊर्जा और आर्हीनियस का समीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्हीनियस का समीकरण। इसके बाद यूनिट 4 है, जिसमें हमको डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ना है, जिसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, उसका सामान्य परिचय, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संकर धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, आयन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिक, मिश्र धातु बनाना, K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन गुणधर्म। इसके बाद है लेंथेनाइड, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव। इसी में आपका एक्टिनॉइड होता है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइट से तुलना। इसके बाद यूनिट 5 है इकाई उपसय संयोजन यौगिक। उपसय संयोजन यौगिक परिचय, लीगेंड, उपसय संयोजक संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, एक नाभिकीय उपसय संयोजन यौगिकों का आयुपेशी पद्धति से नामकरण, आवंदन वर्णन का सिद्धांत, वीबीटी और सीएफटी, संरचना एवं त्रिविम समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसय संयोजन यौगिकों का महत्व। इसके बाद यूनिट 6 है हमारी एलोएल्केन और हेलोएरीन, जिसमें हमको क्या पढ़ना है। हेलोएल्केन में नाम पद्धति, CH आवंत की प्रकृति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और ध्रुवण घूर्णन। हेलोएरीन में क्या पढ़ना है, CH आवंत की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियान, डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल से तैयार करना है। इसके बाद यूनिट 7 हमारी आ जाती है, जिसमें हमको अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के बारे में पढ़ना है। ये कितने नंबर में आएगा, 7 नंबर में आएगा। अल्कोहल सबसे पहले नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन की अभिक्रिया, मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग। इसके बाद फिनॉल है नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रॉकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिनॉल के उपयोग। ईथर में है नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और इसके उपयोग। इसके बाद यूनिट 8 है, जिसमें हमको एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, उपयोग। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल है नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एवं उपयोग। इसके बाद यूनिट हमारी 9 है, जिसमें एमीन को पढ़ना है। एमीन की नाम पद्धति, उसका वर्गीकरण, उसकी संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक, विरचन का मतलब है प्राप्त करने, यानी कि हम लोग इनको कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान करना, डाइएजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व। और यूनिट 10 है, जिसमें हमको जैव अणु के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, एल्डोज और कीटोज रहेगा, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज रहेगा, डीएल विन्यास, एल्गोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। महत्व, प्रोटीन में हमको अमीनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आवरण, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना। केवल गुणात्मक परिचय, प्रोटीनों का विकटीकरण, एंजाइम, हार्मोन, प्राकृतिक प्रारंभिक विचार संरचना छोड़कर, विटामिन वर्गीकरण और प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो ये पूरा यूनिट वाइज हमने सिलेबस देख लिया है, कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ने रहेंगे। पूरा ये आपका सिलेबस रहेगा, इसी बेस पर आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको अदर सिलेबस की वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग अदर सब्जेक्ट की जो है सिलेबस की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।